हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। टेस्ट नंबर 4 जो है ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज है, जो कि आप लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन कैसा लगेगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? हाल ही में किसने एक स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? किसने किया है दोस्तों? नासा ने किया है। हाल ही में किसने एक स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? किसने किया है? नासा ने किया है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में चर्चा में रही जल नाथेश्वर मंदिर का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है दोस्तों? तमिलनाडु से है। क्या बोल रहा है? जल नाथेश्वर मंदिर जो है, इसका संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, क्या संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? किसने किया है दोस्तों? अफगानिस्तान ने किया है। किसने किया है? अफगानिस्तान ने। क्या बोला है? संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? किसने किया है? अफगानिस्तान ने किया है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व गौरैया दिवस माना जाता है? कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया तिथि दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने फीसदी रहने का अनुमान जताया है? कितना जाता है दोस्तों? 5 का बी होगा 6.5%, ठीक है। 2025-26 में कितना भारत का जीडीपी कितना बताया गया है? 6.5%, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। छठा मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस राज्य में छात्र अब कक्षा 12वीं पूरी करने के बाद बीएड की डिग्री प्राप्त कर पाएंगे? किसमें कर पाएंगे दोस्तों? ओडिशा में, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अटुकल पोंगल का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में कहा गया है। कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम में किया गया है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 मेरा क्या बोल रहा है? भारत अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? क्या है दोस्तों? VYOM-02 है। क्या है? भारत अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट जो लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? VYOM 2.0 है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति द्वारा किस स्थान पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? कहाँ किया गया है? उदगीर में क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति द्वारा किस स्थान पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया? उदगीर में किया गया है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस स्थान पर एक्स बैंड राडार स्थापना की मंजूरी दी है? किस स्थान पर दिया है दोस्तों? त्रिशूर में। कहाँ पर दिया है? क्या बोल रहा है? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है, इसे किस स्थान पर एक्स बैंड राडार की स्थापना की मंजूरी दिया है? कहाँ पर दिया है? त्रिशूर में दिया है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में चर्चित माउंट अबिगामिन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किसमें? चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं 11 का। 11 का ऑप्शन क्या? 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है मेरा? थॉमस यूजीन जिसका निधन हो गया, वो कौन से प्रोग्रामिंग भाषा बनाई थी? कौन सी बनाई थी दोस्तों? बेसिक, BASIC, बेसिक। क्या बोला? थॉमस यूजीन जिसका निधन हो गया, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बनाई थी दोस्तों? बेसिक, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक है, कौन है? 129 में है दोस्तों। क्या बोल रहा है? एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित जो संविधान संशोधन का विधेयक है, कौन है? 129 में है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? अप्रैल 2025 तक 20 वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने के है दोस्तों? 12.4%, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? इस पहल के तहत किस निवेशक निधि के रूप में प्रतिक्षेपित किया जाता है?
किससे किया जाता है दोस्तों? बी में महिला डाक कर्मचारी और स्थानीय समुदाय के नेता। क्या बोल रहा है? इस पहल के तहत किसे निवेशक दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है? महिला डाक कर्मचारी और स्थानीय समुदाय के नेता को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोला? 16 नंबर क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेरा एक में क्या बोल रहा है? इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत की गई है। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद के पास था। बोला उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सही है दोस्तों? ना तो एक सही है ना दो सही है। मेरा डायरेक्ट कौन आंसर होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान की विशेषताएं और स्रोत। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक में सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दूसरा में क्या बोला? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। तीसरा बोला राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और चौथा में क्या बोला? राष्ट्रपति पर महाभियोग आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो क्या बोल रहा है? उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? कितने हैं दोस्तों? बी में केवल 2। क्या है? 2 मेरा सही आंसर है। दो मेरा क्या है दोस्तों? सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा से संबंधित समितियों के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक में क्या बोल रहा है? संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति का हेड कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सी में क्या बोला? प्रांतीय संविधान समिति कौन था? सरदार पटेल। डी में क्या बोला? कार्य संचालन समिति कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। तो बताओ 18 का मेरा कौन आंसर होगा दोस्तों? 18 का डी होगा। कार्य संचालन समिति कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? छठी अनुसूची किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान नहीं करती है? किसके लिए नहीं करती है दोस्तों? नागालैंड के लिए। क्या बोल रहा है? छठी अनुसूची किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान नहीं करती है? नागालैंड के लिए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के मुख्य भाग और उससे संबंधित विषयों के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो 20 का मेरा कौन आंसर होगा? सी, मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान गलत बोल रहा है ना, तो गलत मेरा क्या है? मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4 में है, ना कि छठा के ए में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, एक में क्या बोला? प्रस्तावना विधायक की शक्ति का स्रोत है। दो में क्या बोला? इसे सीधे तौर पर किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। तीसरा क्या बोला? एन ए पॉलिकी वाल ने प्रस्तावना को संविधान परिचय पत्र कहा है। 21 के मेरा कौन आंसर होगा दोस्तों? सी होगा। केवल 2 और 3 होगा। कौन आंसर होगा? 2 और 3 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का नंबर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य के संबंध में सर्वाधिक प्रासंगिक विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? चयन करने के लिए क्या बोला? तो क्या होगा? मेरा बी होगा आंसर। नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक कल्याण की रक्षा और संवर्धन करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 3 को संसद को निम्नलिखित में से किसके लिए अधिकृत नहीं करता है? किसके लिए नहीं करता है दोस्तों? नए राज्य को भारत संघ में शामिल करना। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? किस मामले में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है दोस्तों? किस मामले में दिया गया है? केशवानंद भारतीयवाद में। ठीक है, क्या बोला? किस मामले में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारतीयवाद में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में क्या बोल रहा है? नीति निर्देशक सिद्धांत देश के सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक की व्याख्या करते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? इसमें सम्मिलित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो 25 में कौन आंसर होगा दोस्तों? 1 और 2 कथन। क्या बोला? उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? यहाँ पे क्या बोला? सही है, तो 1 और 2 मेरा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 51 ए में उल्लेखित मूल कर्तव्य के संदर्भ में गलत विकल्प का चुने। ठीक है, तो कौन मेरा गलत हो जाएगा? ए।
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि में योगदान देना गलत है। ठीक है, दूसरा बी के मेरा क्या है, बी सी और डी क्या है, सही है। क्या बोला, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दो में क्या बोलता है, संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना। डी में क्या बोला, प्राकृतिक पर्यावरण जिससे वन जीव और वन जीवन शामिल का सम्मान करना, जीवित प्राणियों को प्रति दया रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 मेरा क्या बोला है, संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो एक में क्या बोला है, भारत के संविधान केवल केंद्र और संसदीय संविधान प्रणाली का प्रावधान है। ठीक है, और देखते हैं दूसरा क्या बोला है, कार्यपालिका अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायक के प्रति उत्तरदायी है। तो 27 मेरा कौन सा होगा दोस्तों, बी। केवल मेरा बोला कौन सही है, तो केवल कौन सही है, दो मेरा सही हुआ है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, संसद के विषय और उनके संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में गलत विकल्प का चुने। क्या बोलना है, गलत विकल्प को चुनने के लिए, तो कौन मेरा आंसर हो जाएगा, डी होगा दोस्तों। ठीक है, 17 और विघटन अनुच्छेद 87 में नहीं है। संसद का गठन कितना में है, अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा कितना में है, 80 में है। लोकसभा कितना में है, 81 में। इसमें क्या याद करते हैं, डेसिमल की क्या है इसका, सरला। संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इसको हो गया 79, 80 और 81। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तो क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है, दूसरा तो क्या है, राज है। तो एक में क्या बोल रहा है, कृष्ण सागर बांध कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। दूसरा क्या बोला, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। इंदिरा गांधी कहाँ पे, राजस्थान में है। तिलैया बांध कहाँ पे, झारखंड में है। तो बताओ मेरा 29 में दोस्तों कौन कौन सही है, बोला कथन निम्न में से कौन सा कथन सही है। 29 में मेरा कौन सा होगा, बी, केवल दो। गांधी सागर बांध कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। एक भी गलत है, तीन भी गलत है और चार भी गलत है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार पारादीप पठार के भाग है। एक में बोला क्या, पलामू का पठार। दो में बोला मालवा का पठार। तीन में बोला कोयम्बटूर का पठार। चार में क्या बोला, मेघालय का पठार। तो 30 मेरा कौन आंसर होगा दोस्तों, डी होगा। 1, 2, 3 और 4, एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है और चार भी सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 मेरा क्वेश्चन क्या बोला, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में क्या बोलना है, बोरॉन। दो में क्या बोला, क्लोरीन। तीन में क्या बोल रहा है, कार्बन। चार में क्या बोल रहा है, मोलिब्डेनम। पांच में क्या बोला, लौह। तो क्या बोला, उपयुक्त क्वेश्चनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखना दोस्तों, क्या बोला आपको, सही बोल रहा है ढूंढने के लिए। तो 31 मेरा कौन आंसर होगा, सी होगा। सब सही है, एक भी सही है, दो भी सही है और चार सही है और पांच सही है। तीन मेरा क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोला, एक में क्या बोला, चक्रवातों का विकास केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। दूसरा क्या बोला, इन चक्रवातों की तीव्रता भू मध्यम रेखा पर सर्वाधिक होती है। तीन में क्या बोला, चक्रवातों में पवन की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई दिशा में विपरीत होती है। चार में क्या बोला, साधारण चक्रवात विनाशकारी तूफान और खराब मौसमों के उत्पन्न होते हैं। तो कौन आंसर होगा 32 का, बी होगा। केवल 3 और 4 होगा दोस्तों। 3 भी सही है मेरा और 4 भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची एक में क्या है, खनिज। सूची दो में क्या, उद्योग जिन्हें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 33 में क्या बोला है मिलान करने के लिए। ठीक है, तो 33 बोल रहा है क्या करने के लिए, मिलान करने के लिए। तो चूना पत्थर किससे बनता है, सीमेंट से बनता है। ठीक है, कॉपर तांबा बिजली का सामान, मतलब बिजली का सामान बनता है किससे, कॉपर तांबा से। बॉक्साइट क्या बनता है, हवा जहाज करने वाला। मैग्नीज में क्या होता है, इस्पात होता है। तो मेरा कौन आंसर होगा दोस्तों, 33 का ए होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पशु है, एक तरफ नस्ल है। ठीक है, तो बताओ कौन मेरा सही सुमेलित नहीं है, डी। भेड़ का क्या होगा, भेड़ का थार पकड़ नहीं होता है दोस्तों। भैंस में क्या होता है, भादवड़ी होता है। गाय क्या होता है, सिंधी। और बकरी क्या होता है, जमुना पाड़ी होता है। ठीक है, नस्ल होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है दोस्तों, कौन है,
चिल्का झील। क्या बोला है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, चिल्का झील है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ क्या स्थानीय पवनों का नाम, स्थान और स्थानीय पवनों का नाम है। ठीक है, तो 36 मेरा कौन सा होगा दोस्तों, डी होगा। कौन सही सुमेलित नहीं है, शामल। शामल ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, तो लगा नहीं है। और लिवेस कहाँ का है, स्पेन का है। बिग फिल्डर कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। भलाई का रोलर कहाँ पे है, दूसरी अमेरिका का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में क्या बोला है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया था दोस्तों। कब मनाया था विश्व ओजोन दिवस, 16 सितंबर को मनाया था। आप लोग याद रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया था, 16 सितंबर को मनाया था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दगे कूट से असत्य उत्तर चुनिए। एक तरफ खनिज अन्वेषण अभिकरण है, दूसरा तरफ क्या है, मुख्यालय है। तो बता मेरा 38 में कौन सा होगा दोस्तों, डी होगा। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है, लखनऊ पे, लखनऊ में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 39 है। तो 39 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। कौन सा नहीं है, लातविया। कहाँ का है, कौन बोला, निम्नलिखित में से कौन सा कोको का एक प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। कहाँ का नहीं है, लातविया का नहीं है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, सीरिया। सीरिया इस तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में क्या बोला, नीचे दिए गए कोट में से असत्य उत्तर चुनिए। एक तरफ स्थान है, दूसरा तरफ जनजाति है। ठीक है, 41 में कौन होगा, अलास्का। अलास्का कहाँ पर, कोरिया में नहीं है। असत्य बोल रहा है चुनने के लिए, गलत हमको बोल रहा है चुनने के लिए, तो गलत। ये क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ए। और बोर्नियो कहाँ का, पुनान का है। अरब मरुस्थल कहाँ पे, रुवाल में है। स्वीडन का, फिनलैंड का है, लेपेस है। ठीक है, चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है। कहाँ से हुई है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल से हुई है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है दोस्तों, जैतून। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, 44 का सी। सिंदरी कहाँ का है, सिंदरी तांबा, गलत है। इसे सम्मिलित नहीं है। ये क्या है, सही है। अम्बाला में क्या बनता है, उर्वरक। नेपाल में क्या बनता है, कागज बनता है। नरोरा में क्या बनता है, परमाणु शक्ति घर है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 45 देखते हैं। 45 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह क्या है दोस्तों, क्या है, सीमेंट उद्योग है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। कौन सा है दोस्तों, लाइकेन। लाइकेन क्या है, वायु प्रदूषण का सूचक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में क्या बोल रहा है, एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है। कौन है दोस्तों, पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 48 देखते हैं। 48 में क्या बोल रहा है, अवध में हुए एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या था दोस्तों, लागन का नगद में परिवर्तन करना। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 49 देखते हैं। 49 में क्या बोल रहा है, गैरिक मृदभान का पत्र का नामकरण हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, हस्तिनापुर में। ठीक है, क्वेश्चन 50 में क्या बोल रहा है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। कहाँ किया गया दोस्तों, जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा में किया है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 मेरा क्या बोल रहा है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों, गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्या बोला, मोपला आंदोलन कहाँ कब हुआ है, 1921 में। कहाँ हुआ था, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ, कब हुआ था, 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों, मालाबार में हुआ था। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। कौन था दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 था क्या, बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, कथन ए और कथन आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए क्या बोल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। आपको आर का कारण, आर क्या बोल रहा है, वह दिल्ली अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो बता 54 कौन सा दोस्तों, सी। ए और आर, ए सही है पर आर क्या है, गलत है। ए मेरा ये सही है, ये मेरा सही है, और आर क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 55 देखते हैं। 55 और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित करें। ठीक है, तो 55 में कौन सा होगा दोस्तों, डी होगा। देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ठीक है,
चलिए हम क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में क्या बोला है, कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों क्या बोल रहा है, हमको असत्य बोल रहा है ढूंढने के लिए। तो 56 मेरा कौन आंसर होगा, डी होगा। एक उत्तराधिकारी कृष्णदेव द्वितीय था, जो कि मैंने कहना गलत था। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में क्या बोला है, 17वीं शताब्दी में भारत के व्यापार की स्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। बताओ दोस्तों, मेरा 57 में कौन आंसर होगा दोस्तों, 57 का डी होगा। अभी तक अंग्रेज का भारतीय व्यापार से कोई संबंध नहीं था। असत्य बोल रहा है हमको ढूंढने के लिए ना, तो असत्य कौन होगा, मेरा डी होगा। और सही कौन हो जाएगा, ए भी सही है, बी भी सही है और 3 भी सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में क्या बोला, मेरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ क्या है पुस्तक, एक तरफ क्या है लेखक है। क्या बोलता है, एक में क्या बोल रहा है, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसका है, बालगंगाधर तिलक का है। और चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। दूसरा क्या बोला है, दुर्गेश नंदिनी, कहाँ का है, किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तीसरा में क्या बोला, इंडिया विन फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद का है। चौथा में क्या बोला, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, किसका है, दादा भाई नौरोजी का है। तो कौन मेरा आंसर होगा दोस्तों 58 में, सी होगा। केवल 3 मेरा क्या है, सही है। इंडियन विन फ्रीडम किसका है, अबुल कलाम आजाद को, और सबका सब क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 मेरा क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में क्या बोल रहा है, नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। दूसरा में क्या बोला, बुरहानुल मुल्क ने स्वतंत्र राज्य के रूप में अवध की स्थापना की थी। तीसरा में क्या बोला, 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। चौथा में क्या बोला, वाजिद अली शाह द्वारा फुल्लुस नामक एक चांदी का सिक्का जारी किया। तो बताओ मेरा 59 में कौन सा होगा दोस्तों, 59 का सी होगा। केवल 1, 3 और 4, 1 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। ठीक है, सी होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में मेरा क्या बोल रहा है, रैयतबाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है। कौन है दोस्तों, 60 को बताओ कौन होगा दोस्तों, ये होगा, किसानों को किस व्यवस्था में, इस व्यवस्था में अत्यधिक लाभ लगान लिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं। 61 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में क्या बोला, अंग्रेजों को 3 रुपये के वार्षिक दर के कर के बदले स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी गई। 2 में क्या बोला, भारतीय व्यापारी कंपनी कर्मचारियों के लिए कर की दर असमान थी। 3 में क्या बोला, कलकत्ता में होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त है। 61 को मेरा कौन आंसर होगा, सी। केवल 1 और 3, 1 सही है और 3 मेरा क्या है, सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में क्या बोल रहा है, लोकमान्य तिलक ने इसका विरोध किया था। दूसरा क्या बोला था, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1891 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। तीसरा बोला कि इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को विवाह पर रोक लगा दी गई। तो बताओ मेरा 62 कौन सा होगा दोस्तों, सी होगा। केवल 1 और 3, 1 सही है और मेरा 3 सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में क्या बोला है, मध्यकालीन भारत में महत्व और पार्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे। किनके लिए होते थे दोस्तों, ग्राम मुखिया के लिए होते थे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में मेरा क्या बोला है, विद्युत प्रभावी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। एक में क्या बोल रहा है, यह एक अदिश राशि है। दूसरा में क्या बोल रहा है, यह एक सदिश राशि है। चलिए इसका और ऑप्शन देखते हैं। क्या बोला, नीचे दिए कूट का सही का उत्तर चयन की चुनिए। तो कौन होगा दोस्तों, केवल 1 होगा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 65 देते हैं। 65 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है। बताओ कौन सा एक मूल तत्व है, हीरा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 66 देते हैं। 66 में मेरा क्या बोल रहा है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। क्या है दोस्तों, चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में क्या बोल रहा है, अफीम प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों, अफीम प्राप्त बिना के पक्के फल के लोटस से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में क्या बोल रहा है मेरा, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। बताओ प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, डी में दोनों, प्रोटीन से और लिपिड से।
तो कौन आंसर होगा दोस्तों, डी होगा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 69 देखते हैं। 69 में क्या बोल रहा है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। क्या रहता है दोस्तों, यकृत में। कहाँ रहता है भंडारित होकर, कहाँ रहता है, यकृत में रहता है। चलिए क्वेश्चन 70 देखते हैं। 70 में क्या बोला है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में सहायक है। कौन सहायक है दोस्तों, विटामिन सी मेरा सहायक है घाव भरने के लिए। चलिए हम क्वेश्चन 71 देखते हैं। 71 में मेरा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताओ मेरा कौन सा नहीं है दोस्तों, सी विटामिन डी को कहा वर्णधाता कहते हैं। क्या ये मेरा गलत है। और सब क्या है, विटामिन ए का मिश्रण क्या होता है, रतन होता है। विटामिन बी थ्री का मिश्रण क्या होता है, पेलग्रा होता है। विटामिन डी का मिश्रण क्या होता है, फिलिक एसिड या रक्त पलवता होता है। ठीक है, क्वेश्चन 72 देते हैं। 72 में क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है, डी कपड़े धोने का सोडा पोटासियम है, गलत। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 73 से 73 मेरा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है, सी मेरा क्या था, इन अवयवों के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, जो कि क्या है मेरा गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में क्या बोल रहा है, एक मोल CO3 में Ca का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है दोस्तों, कितनी होती है, 40% होती है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कक्षाओं को ऊर्जा का सही क्रम निम्न में से कौन है दोस्तों, कौन है, बी है, बी होगा मेरा आंसर। 76 में क्वेश्चन है। 76 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में क्या बोल रहा है, क्रेबस साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। दो में क्या बोला, सर्वप्रथम ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया से होती है, बाद क्रेबस अभिक्रिया होती है। तीन में क्या बोला, क्रेबस साइकिल में 2 पायरुविक अम्ल या 15 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो बताओ मेरा क्षेत्र कौन आंसर होगा दोस्तों, सी केवल 1 और 3 होगा। 1 और मेरा 3 क्या है, सही है। ठीक है, 77 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, 77 बोले श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC में उपस्थित सूक्ष्म कणों को अवरोही क्रम में सजाइए और सही उत्तर का चुने। ठीक है, एक में क्या बोला है, न्यूट्रोफिल। दूसरा में क्या बोला, लिम्फोसाइट। तीसरा में क्या बोला, वोसोफिल। चौथा में क्या बोला, मोनोसाइट। तो बताओ दोस्तों 70 में आंसर कौन होगा, सी होगा। 1 1 2 3 और 4 तो क्या सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन में देखते हैं कि 78 में क्या बोला है, प्रोटोकान डेटा जंतु जगत के जीव अपने उत्सर्जन क्रिया में उत्सर्जी अंग द्वारा संपन्न करते हैं। तो 78 में कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा सोलोनोसाइड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 79 देखते हैं। 79 में क्या बोला, नारियल पानी मुख्यतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्तों, साइटोकाइनिन। नारियल पानी मुख्यतः क्या पाया जाता है, साइटोकाइनिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में क्या बोला, मानव के सिरुमेन ग्रंथि कहाँ पाया जाती है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है, कान में पाया जाता है। 81 में क्या बोला क्वेश्चन, 81 में बोला निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है दोस्तों, बताओ आप लोग भी। सी गंधे का जोड़, कब्जा, हिज, संधि जोड़, उदाहरण। क्या ये मेरा गलत आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 82 देखते हैं। 82 में क्या बोल रहा है, mRNA का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होता है दोस्तों, केंद्रक में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 में क्या बोला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उच्च कैलोरी जीव है, इस जीव का अन्य जीव की संख्या जीवन प्रभावित होते हैं। तो सम क्या बोला, उपयुक्त कथनों पर किसी प्रजाति को सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो बताओ मेरा 83 में कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा अम्ब्रेला प्रजाति। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में मेरा क्या बोला है, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सी योजना शुरू की गई थी, कब कहाँ कब की गई थी, 1998 में की गई थी। 84 का ये आंसर होगा। 85 में क्या बोला, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, बताओ। 85 में मेरा कौन आंसर होगा, सी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 में क्या बोला, अभिकथन ए और आर के कारण पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या बोला, जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। आर का बोला, जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ निवेश करना हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश पर बाहरी गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो बता मेरा 86 में कौन सा होगा दोस्तों, सी। ए सही है पर आर क्या है, गलत है। ए सही है, आर क्या है, मेरा गलत आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोला, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में क्या बोला, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। दूसरा नाम क्या बोला, द्वितीय उत्पादकता संदर्भ में परपोषी का उत्पन्न से है। ठीक है, चलिए देखते हैं 87 का और ऑप्शन क्या बोलना है।
क्या बोल रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा एक सही है। तो 87 कौन आंसर होगा दोस्तों मेरा, सी होगा। 1 और 2 क्या है, दोनों दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 88। ठीक है, क्वेश्चन 88 मेरा क्या बोल रहा है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 89 देखते हैं। 89 में क्या बोल रहा है मेरा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है दोस्तों, क्या है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 मेरा क्या बोल रहा है, विकास की हिंदू दर किसकी विकास दर को संदर्भित करता है दोस्तों, किसको करती है, राष्ट्रीय आय को करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में क्या बोला, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSAMD का अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों, किस वर्ष किया गया है, 2006 में किया गया है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 92 देखते हैं। 92 में क्या बोल रहा है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है दोस्तों, लघु और माध्यम उद्योग से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 में क्या बोल रहा है, बाघ से पूरा भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था दोस्तों, सिंह। क्या है, सिंह था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 में देखते हैं। क्या बोला, ये सेज शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों, किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 में क्या बोला, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है दोस्तों, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, वुल्फिया हो जाएगा। 94 में बना कौन आंसर होगा, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन होगा, वुल्फिया हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोला, निम्नलिखित देशों के उनकी राजधानी को सम्मिलित कीजिए। देश और राजधानी, जिम्बाब्वे क्या बोला, हवाना, क्यूबा कहाँ है, लुसाका, रवांडा कहाँ है, रवांडा क्या है, लुसाका, और बहरीन क्या है, किंगाली। बताओ दोस्तों मेरा कौन आंसर होगा, 96 का सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में क्या बोल रहा है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था दोस्तों, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था, पटना और भागलपुर था। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 98 रहते हैं। 98 में क्या बोला, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है दोस्तों, किसका रहा है, सच्चिदानंद सिन्हा को रहा है। चलिए क्वेश्चन 99 देखते हैं। 99 में क्या बोला, निम्न में से कौन सा एक जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है राजकुंड, लक्ष्मण कुंड कहाँ पे, राजगीर में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, बिहार के किस जिला में मक्का का घर कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है, बेगूसराय में। तो हेलो दोस्तों, चलिए आज का 100 क्वेश्चन था जो समाप्त हुआ। कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।